ये है वो ओसामा बिन लादेन जिसे दुनिया जानती है, अपनी सोच में खोया, हथियारबंद, समझ से परे। यहाँ उसकी वो तस्वीर है जो उसकी हार्ड ड्राइव में मिली है, लेकिन इस तस्वीर में कोई और भी है। मैं पीटर बर्गन पश्चिम के उन चंद लोगों में से एक जो बिन लादेन से मिले थे। 1997 में मैंने ओसामा बिन लादेन के साथ पहला टीवी इंटरव्यू किया था। हमारी आंखों पर पट्टी बांधकर ढेरों हथियारों से लैस अलकायदा के लोग हमें गाड़ी से पहाड़ों के ऊपर ले गए। करीब आधी रात को ओसामा बिन लादेन सामने आया। मुझे उम्मीद थी कि इंकलाबियों की तरह टेबल पीटी जाएंगी और कोई बहुत खुशैल सा आदमी सामने आएगा, पर वैसा कुछ नहीं हुआ। उसने ऐसा रवैया दिखाया जैसे कोई मौलवी हो। ज्यादा दिखावा नहीं, न ऊंची आवाज में बोला। उसने खुद को शालीनता से पेश किया। सवाल यह है कि क्या वो असल में वैसा ही था? आप भविष्य में क्या करना चाहते हैं? आप देख भी लेंगे और सुन भी लेंगे मीडिया में, इंशाल्लाह। चार साल बाद बिन लादेन ने अपना वादा पूरा करते हुए 9/11 के दिन करीब 3000 आदमियों, औरतों और बच्चों को मार डाला। बिन लादेन उनमें से था जिसने इतिहास को मोड़ दिया था। 90 के आधे दशक बाद से मैंने अपनी पेशेवर जिंदगी का ज्यादातर हिस्सा ये पता लगाने में बिताया कि वो असल में था कौन। मुझे लगा था कि बिन लादेन के बारे में मुझे सब कुछ पता चल गया था, लेकिन ऐसा था नहीं। बिन लादेन को मारने के बाद नेवी सील्स टीम को 5 कंप्यूटर, 100 से ज्यादा फ्लैश ड्राइव, डीवीडीज और कंप्यूटर डिस्क्स, ढेरों सेल फोन्स और हाथ की लिखी एक डायरी मिली थी बिन लादेन के एबटाबाद वाले घर से। CIA ने इन ड्राइव से मिली ज्यादातर चीजें डीक्लासिफाई करके जनता के सामने पेश की थी। हमारी पूरी जिंदगी होती है हमारे कंप्यूटर्स पर, लिहाजा आज लगता है उनसे मिले डेटा से काफी कुछ निकाला जा सकता है। बिन लादेन ने कभी सोचा नहीं होगा कि ये हार्ड ड्राइव सबके सामने आएंगी और इनसे बिन लादेन की कलई खुली है। इनमें 250 गीगाबाइट से ज्यादा डेटा था, इसलिए ढेरों फाइल्स को खंगालना बहुत भारी काम था। लिहाजा मैंने कुछ माहिर लोगों की सहायता ली। बेशक यही हैं सारे दस्तावेजों का पहाड़। जरा अंदाजा लगाइए कि इन सब में कितनी जानकारी छिपी है। CIA ने दर्ज किया है कि उनके पास करीब 4,70,000 आइटम्स हैं। क्या बात है। नेली उन लोगों में से एक हैं जिन्होंने इन ड्राइव में मौजूद पूरी निजी बातचीत को अरबी में पढ़ा और वो इस पर किताब लिख रही हैं। काफी कुछ अंदरूनी बातचीत है इसमें, कह सकते हैं कि अलकायदा के राज हैं। डॉक्टर रीड मेलॉय दुनिया के जाने माने फॉरेंसिक साइकोलॉजिस्ट हैं। पिछले 20 साल से वो FBI के साथ हैं। मैंने ज्यादा काम खतरे को पहचानने, उसे काबू करने पर किया है। डालिया मोगाहेड एक अमेरिकन मुस्लिम रिसर्चर और इंस्टीट्यूट फॉर सोशल पॉलिसी एंड अंडरस्टैंडिंग में डायरेक्टर ऑफ रिसर्च हैं। हम अमेरिकन मुस्लिम समुदाय के सामने आने वाली अहम चुनौतियों पर काम करके जागरूकता लाते हैं। अली सूफान अरबी बोलने वाले FBI स्पेशल एजेंट रहे हैं। इन्होंने ही सबसे पहले 9/11 को अलकायदा से जोड़ने वाला पक्का सबूत खोजा था। यह ओसामा बिन लादेन के काबुल के ठिकाने की एक ईंट है। 9/11 को जो हुआ उसकी यादगार के तौर पर रखी है मैंने ये ईंट।